हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 8 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाऊ कह रहा होता है कि अभी टाइगर किंग की स्पिरिट डॉक्टर समा के अंदर है। अगर टाइगर किंग की स्पिरिट डॉक्टर समा से और दूसरे किसी को अगर पास नहीं हुई तो हमारे पूर्वजों की विरासत स्पिरिट डॉक्टर समा के साथ मर जाएगी। कलौं कहती है डॉक्टर समा और पारिजात हमारे ग्रुप के नहीं है। अगर आगे उन्हें कोई बेटा होगा तो वो कभी अपने बच्चे को टाइगर किंग नहीं बनाएंगे। आंटाओं कहती है अगर वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो फिर क्या होगा। ये सब गड़बड़ हो रही है। नोंता कहता है क्योंकि टाइगर किंग की होली स्पिरिट किसी के बाहर वाले के शरीर में है। मू लाऊ से पूछता है इसे बदलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या। नोंथा बोलता है अगर डॉक्टर समा मर गए तो कोलांग बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है लाऊ ने तो कहा था ना कि अगर जिसके अंदर टाइगर किंग की स्पिरिट है वो मरने से पहले वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो मर गए तो आंटोंग गुस्से से उसे चिल्लाकर बोलती है ये नहीं हो सकता, हम दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। नोंथा सबसे बोलता है हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर समा और पारिजात से प्यार करते हैं होंगे तो जल्द ही टाइगर किंग की सच्चाई पारिजात जान जाएगी। आंटोंग कहती है हमें पहले पारिजात को रोकना होगा, हम उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने नहीं दे सकते। अगले सीन में दोनों घूमकर वापस आते हैं। डॉक्टर समा उसे सॉरी करते हैं उसे इतनी देर तक बाहर रखवाने के लिए। तो वो उन्हें थैंक यू बोलते हैं उसे उस गांव की इतनी अच्छी जगह दिखाने के लिए और उसे वो बहुत पसंद आता है। डॉक्टर समा उसे कहता है अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं तुम्हें अगली बार और दूसरी जगह दिखाऊंगा। वो उसे उसको टीचर बोलने से मना करती है। वो उसे उसका नाम पारिजात बोलकर बुलाने को कहती है। तो वो कहता है कि तो ठीक है, तो फिर तुम भी मुझे डॉक्टर नहीं बुलाओगी, सिर्फ समा कहकर बुलाओगी। समा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पारिजात बहुत खुश हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। नोंथा के पास कलौंग आती है। वो उससे बोलती है तुमने ऐसा क्यों कहा था कि डॉक्टर समा को मरना होगा, तुम क्या सोच रहे हो। वो बोलता है मुझे हमारे ट्राइब का टाइगर किंग वापस चाहिए। वो बोलती है क्या तुम डॉक्टर को जान से मारने वाले हो। मैं ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। तो वो बोलता है तो फिर टाइगर किंग का क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अगर कोई टाइगर किंग ही नहीं होगा तो हम उन बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो बोलती है लेकिन तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नोंथा मैं ऐसा करूँगा हमारे ट्राइब के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अच्चरा को देखते हैं। ऑफिसर साक्षित और उसके साथी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि आप अच्चरा को नहीं समझाएंगे क्या कि वो टाइगर किंग पर रिसर्च रोक दे। अगर वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो नहीं करे, नहीं तो गाँव वालों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। साक्षित कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, वो सिर्फ बातें ही कर सकती है। उसकी जैसी रिसर्च सिर्फ टेबल पर बैठकर एसी की हवा खाकर सिर्फ कागज़ों पर काम करते हैं। अगर हम उसे जंगल में ले जाएंगे और वो किसी कीड़े मकोड़े और मामूली जानवरों को भी देख लेंगी ना तो वो डर कर भाग जाएगी। हम अच्चरा को देखते हैं जो डोर लगाने जा रही होती है तो उसे बड़ी सी छिपकली दिखती है तो वो डर कर चिल्लाती है। साक्षी तो उसे कहता है वो तो सिर्फ छिपकली है, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाई। यहाँ देखते हैं कि अच्चरा ने उसे कपड़े से पकड़ लिया था और वो सब आकर उसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि उसने छिपकली को पकड़ लिया था। वो कहती है मैं सिर्फ चौंक गई थी। वो सब कहते हैं तुमने तो ये खुद से ही पकड़ लिया। वो कहती है मैं दुनिया भर के जंगल घूमी हूँ, कोबरा स्नेक्स जैसे पकड़े हैं, तो ये तो मामूली सी छिपकली है। और वो उसे साक्षित के हाथ में देकर कहती है छिपकली को जंगल में छोड़ के आना। तो वो डरने लगता है और उसकी शक्ल देखने लायक होती है। ये काफ़ी फ़नी सीन होता है। यहाँ हम जंगल का सीन दिखाई जाता है जहाँ नोंथा खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है लाऊ की बातें कि डॉक्टर समा मरे तो टाइगर किंग की भी स्पिरिट मर जाएगी। तभी वहाँ समा आता है और कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया था। वो कहता है तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पारिजात से नहीं मिलोगे। समा मैं ये प्रॉमिस किया था कि वो हमारा सीक्रेट कभी नहीं जान पाएगी। तो वो कहता है अगर वो तुम्हारे साथ रही तो एक ना एक दिन वो ये सीक्रेट जान जाएगी। तो समा कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं देख लूँगा। तो नोंथा कहता है अगर ये नहीं
ये नहीं हो सकता, ये हमारे ट्राइब का सीक्रेट है, किसी बाहर वाले के सामने कभी नहीं आ सकता, तुम्हें पारिजात से दूर रहना होगा, नहीं तो। और वो खंजर निकालता है और दोनों फाइटिंग करने लगते हैं, एक दूसरे को पीट रहे होते। तो डॉक्टर समा लकड़ी से नोंथा का गला पकड़ लेते हैं, तो नोंथा उसके पेट में वो खंजर उठाकर घुपस देता है और समा के मुंह में से खून निकलता है। क्यों चौंक गए ना ये सब देख के, क्योंकि नोंथा ये सब सोच रहा था। तो समा उसके पास आकर बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, क्योंकि तुम्हें टाइगर किंग की स्पिरिट वापस चाहिए, तो फिर मारो मुझे। तभी वहाँ कोलोंग आती है और नोंथा के हाथ में खंजर देखकर चौंक जाती है, उसे रोकती है और उसे मारने लगती है और रोककर बोलने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा नहीं करने को, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट ओंग समा से कहती है, तुम नोंथा पर गुस्सा मत होना। तो वो कहता है, नहीं मैं नहीं हूँगा, बल्कि मुझे उस पर दया आती है, क्योंकि अगर उसने मुझे पहले ही मार दिया होता तो ये सब नहीं होता। पर अब नहीं, अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे पास जीने की आशा है। उससे कह देना दोबारा ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि अब मैं मरूंगा नहीं। यहाँ ट्राइब के सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि कोलोंग कहती है, मैंने नोंथा को समझा दिया है, वो अब फिर से ऐसा नहीं करेगा। तो लावू कहता है, वो अच्छा लड़का है, ये थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए वो तो अपने टाइगर किंग की स्पिरिट वापस पाना चाहता था। आंट ओंग कहती है, मैं समझ गई कि अब आगे क्या करना है, और वो कोलोंग को देखने लगती है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा होता है। अगले सीन में वो डॉक्टर समा के सामने नाटक करने लगती है कि वो बीमार है। वो कहती है कि मैं पहले जैसे अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो समा कहता है, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था कि आपका काम कितना मुश्किल है, अब से आप बस घर का ख्याल रखिए, मैं अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ लूँगा। तो वो एकदम से कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही असिस्टेंट ढूंढ ली है। अगले सीन में हम आंट ओंग के साथ कोलोंग को देखते हैं, वो समा के काम में मदद करने लगती है। तो समा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, आंट ओंग मुझे तुम्हें असिस्ट करने को कहा था, और वो सारे काम कैसे करते हैं ये बताने लगती है। हम देखते हैं कि आंट ओंग पहले की बातें सोचती है। उन्होंने कोलोंग से कहा था कि तुम्हें डॉक्टर को तुम्हारे प्यार में गिरवाना होगा। तो कोलोंग कहती है, मैं उसे मुझसे प्यार करवा कर रहूँगी, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, वो जैसा चाहेगा वैसा मैं बनूँगी उसके लिए। तो लावू कोलोंग से कहता है, तुम समा के दिल अपने काबू में नहीं कर सकती कि वो तुमसे प्यार करे, मैं तुम्हें निराश और उदास होता नहीं देख सकता। वो कहती है, मैं दुखी नहीं होंगी, मैं ट्राई करूँगी। आंट ओंग सही कह रही है, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे अलावा कोई भी डॉक्टर समा की पत्नी बनने के लायक नहीं है। आंट ओंग, अगर वो तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारी शादी हो गई और उसके बच्चे भी हुए, तो तुम्हारा बच्चा टाइगर किंग स्पिरिट का अगला वारिस बनेगा। टाइगर किंग हमारे ट्राइब यानी वंश में वापस आ जाएगा। अगले सीन में हम नोंथा को पारिजात को देखते हैं और पहले का सीन दिखाते हैं, जहां आंट ओंग कह रही होती है कि कोलोंग डॉक्टर का ध्यान रखेगी और नोंथा पारिजात का। तो नोंथा की माँ कहती है, सबको पता है कि कोलोंग डॉक्टर को पसंद करती है, लेकिन टीचर पारिजात। तो नोंथा कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। ओंग उसे कहती है, तुम्हें उससे कोई झूठ नहीं बोलना है, बस उसे डॉक्टर समा से मिलने से रोकना है। तो वो कहता है, मैं उससे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। तो कोलोंग उसे शौक होकर देखने लगती है, क्योंकि वो बचपन से वो उसके साथ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए थोड़ी तो फीलिंग्स होगी। नोंथा खुश होता है कि पारिजात के साथ वो रहेगा। अगले सीन में नोंथा पारिजात के पास आकर उससे बताता है कि कल खेतों के देवता की पूजा की सेरेमनी होने वाली है। वो पूजा पौधों को बोने से पहले की जाती है, जो लावू करवाता है, ताकि भगवान हमारे अनाज की रक्षा करे और बारिश करवाए, और वो उसे वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। मॉन्क वहाँ आकर कहता है, वो पूजा माउंटेन्स पर होती है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। मॉन्ग नोंथा से पूछता है कि लावू इस साल ये पूजा इतनी जल्दी क्यों करवा रहा है, क्या बात है? तो हमें
पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि हम पारिजात को डॉक्टर समा से कैसे अलग करेंगे। तो नोंथा कह रहा होता है हमें उसका ध्यान डॉक्टर समा से हटवाकर किसी और पर लगवाना होगा। तो कलोंग कहती है तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी खुद पर। मोंग कहता है तो इसलिए तुमने ये सेरेमनी रखवाई है क्या, कि तुम पारिजात के नज़दीक जा सको। क्या ये सब तुम्हें इतना आसान लगता है? क्या होगा अगर पारिजात को तुम्हें कभी पसंद ना करे और डॉक्टर समा पारिजात पर कभी गिव अप ना करे, तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर नोंथा वहाँ से चला जाता है। पारिजात डॉक्टर समा के फ़ोटोज़ देख रही होती है जो उसने उस वेले में खींची होती है जब वो पिछली बार गए होते हैं। वो पिछली बातें सोचते हैं कि जब वो डॉक्टर समा के साथ सेल्फ़ी ले रही थी तो समा ने उसे सेल्फ़ी लेने से मना किया था क्योंकि वह जगह होली प्लेस है, ये पूजा की जगह है, यहाँ फ़ोटो लेना मना है, ये कहा था उसने उसकी फ़ोटोज़ छुपके से खींची होती है। वो समा को वो सारी तस्वीरें मैसेज करती है, उनमें वो अच्छा दिख रहा होता है। वो दोनों काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं और समा उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ आंट आंग आती है और उसे कहती है उसके साथ घूमना बंद करो तुम, ताकि बाद में किसी को भी पछताना ना पड़े। तो समा उनसे कहता है आपको पता है क्या मेरी लास्ट फ़ोटो किसने खींची थी और कब? तो वो उनको बताता है कि मेडिकल डिग्री के साल में। हमें पास्ट के सीन दिखाते हैं जहाँ कानिंग ने समा की चुपके से तस्वीरें ली थी। वो कहता है फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया, मैंने उसके बाद कभी फ़ोटो नहीं खींची। आंटोंग कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ लेकिन। तो समा गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है आपको ये कहना बंद करना होगा कि आप मुझे समझती है, क्योंकि आप मुझे नहीं समझते। आपको नहीं पता कि मुझे एक मॉन्स्टर की तरह जीना होता है, मुझे एक मॉन्स्टर की तरह फील होता है। पारिजात मुझे खुशी देती है, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ और आगे भी मैं उसके साथ रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। अगले सीन में गांव के दो लोग जंगल में मशरूम ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ किसी का कटा हुआ हाथ का टुकड़ा मिलता है। नेक्स्ट सीन में पारिजात माउंटेन्स पर जाने के लिए तैयार होती है और मोंग के बारे में पूछती है। तो तभी वहाँ मोंग आकर उन्हें बताता है कि हम माउंटेन्स पर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे पुलिस का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ गांव वालों को जंगल में किसी के शरीर का टुकड़ा मिला है, उन्हें लगता है कि वो टीचर फोंग का है। ये सुनकर शॉक लगता है। अगले सीन में पुलिस मोंग को एक घड़ी दिखाकर पूछती है क्या आपको याद है ये घड़ी टीचर फोन की है? तो वो देखकर याद करने लगते हैं कि टीचर फोन ने एक बार उन्हें ये घड़ी सुधारने के लिए यानी ठीक करने के लिए कहा था। उस घड़ी पर उनका नाम भी था। तो वो कहता है पुलिस से कि हाँ ये उसकी ही घड़ी है। दूसरे टीचर्स बोलने लगते हैं कि वो बहुत अच्छी इंसान थी, उनकी किसी के भी साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और वो पुलिस को टीचर फोन को किसने मारा ये ढूंढने को कहती है। वहाँ पर साक्षित और अच्चरा भी आते हैं उस बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए कि किसी जानवर की वजह से ये हुआ है या फिर किसी इंसान की वजह से। अगर जानवर की वजह से हुआ है तो उन्हें उस पर रिसर्च करनी होती है यहाँ कि ये क्यों हुआ। यहाँ चीफ सोंगक्यात को देखते हैं जो कह रहा होता है ज़रूर टीचर फोन को टाइगर ने मारा होगा। और वो कहता है कि कुछ दिन पहले ब्लड मून हुआ था, ज़रूर टाइगर ने ही मारा होगा क्योंकि उस रात कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने टाइगर को देखा, ये ज़रूर टाइगर का ही काम होगा। तभी वहाँ पर अच्चरा आती है और उन्हें बताती है कि नहीं ये टाइगर का काम नहीं, ये सच नहीं, क्योंकि उस आर्म का कट किसी शार्प चाकू से कट जैसा लग रहा था, ये ज़रूर टाइगर ने नहीं किया होगा। तो सोंगक्यात भड़क कर कहता है क्या बकवास बात कर रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम तो एक औरत हो। तो साक्षित उसे कहता है ये सच है कि एक औरत है, वो रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टाइगर की एक्सपर्ट रिसर्चर है। अच्चरा का नाम दुनिया के 5 टॉप रिसर्चर में आता है। ये सुनकर सोंगक्यात की बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में
हम उन सबको डॉक्टर समा के घर देखते हैं, जहां मॉन्ग समा को बता रहा होता है कि सॉन्ग सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि टीचर फॉन को टाइगर किंग ने मारा है। वहां टाइगर के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस को उन टाइगर पर मतलब उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। कॉलम कहती है सॉन्ग को तो पता है ना कि टाइगर किंग सिर्फ उसे ही मारता है जो एनिमल्स की शिकार करता है, तो फिर वो ये सब क्यों कह रहा है। आंट ऑन्ग कहती है शायद इसलिए कि टाइगर किंग ने उसके आदमी को मारा था। तो समा उनसे कहता है मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और बात है, वो टाइगर किंग को फंसाना चाहते हैं। अब ये पता नहीं कि सॉन्ग ने फ़ोन को क्यों मारा और सारे इस बारे में सोचने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाऊ कह रहा होता है कि सॉन्ग टाइगर से उलझ रहा है। तो कलाऊ कहती है कि डॉक्टर समा ने कहा है कि हमें फ़ोन की दूसरी बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होगा ताकि हमें टाइगर को हम बेकसूर साबित कर सके और हमें एविडेंस मिल सके कि उसे किसने मारा है। और लियो और सासे कहती है कि तुम्हें मार्केट में नज़र रखनी होगी कि कहीं कोई लोग कुछ बारे में किस बारे में और कुछ अलग बातें करते हैं या नहीं। और वो कहती है कि टीचर मॉन्ग ने भी मुझे कहा था कि अचारा नाम की एक रिसर्चर आई है जो टाइगर किंग को अपने साथ रिसर्च करने के लिए ले जाना चाहती है। तो वो ये सब लाऊ को बता रही होती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में मिलते हैं।